आप देख रहे हैं प्रोग्राम दे राज़े हकीकत खोल हर इतवार बहरिया टाउन कराची में पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के साथ। मैं हूं कैमरामैन आबिद के साथ आपका होस्ट गुलाम महिउद्दीन। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम दे राज़े हकीकत खोल। आज हम जिस स्पेसिफिक एरिया की हकीकत को खोलेंगे वो है लिबर्टी कमर्शियल। अब लिबर्टी कमर्शियल क्या है ये मैं आपको ऑन मैप समझाऊंगा। लेट मी टेक यू टू द बेसिक्स सो यू कैन अंडरस्टैंड द रियलिटी और ये जो राज है वो आपको अफशा हो जाए। अभी मैं आप लोगों को मैप पर बताऊंगा कि लिबर्टी कमर्शियल और उसकी अहमियत क्या है और उस पर कमर्शियल की एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे और कमर्शियल और जो है लिबर्टी कमर्शियल और कमर्शियल एक्टिविटी जो है इस जगह की उसकी हम राज़े हकीकत को अफशा करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ अपने मोस्ट रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स के लिए शुरू किया है ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो लोग बहरिया की इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक़ जिनका नहीं है, जिनका पाला आज से पहले बहरिया में किसी चीज़ से इन्वेस्टमेंट करने से नहीं पड़ा, लेकिन उनके पास अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की और वो अपने पैसे को अपने बैंकों में रखे हुए हैं या अपने पास कैश की सूरत में रखे हुए हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन डिवैल्यू होता जा रहा है। उसको उसकी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, उसमें कैपिटल गेंस कैसे लाने हैं, उससे एक ऐसा एसेट कैसे बनाना है जिसमें हमें रेंटल इनकम मिल सके, वो एसेट मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। ये बहरिया टाउन का कराची का मैप है, इसका फ़ेज़ 1 का, ठीक है। बहरिया टाउन कराची का ये मेन गेट है। ये जो एरिया है ये बहरिया टाउन कराची का मेन गेट है और ये जब मेन गेट से यहाँ से हम एंटर होते हैं तो ये तौहीद स्क्वायर आता है सामने, फर्स्ट राउंड अबाउट। ये मेन जिना एवेन्यू 6 लेन जो है वो मोटरवेज़ जो है हमारे पाकिस्तान की वो 3 लेन है, लेकिन ये बहरिया टाउन कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस हद तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इन्होंने मेन रोड जो है वो कराची की उसको जो ट्रैफिक सूरत हाल है उसको देखते हुए इन्होंने 6 लेन की रोड दी। अब इस 6 लेन की रोड से जब हम ट्रेवल करके जाते हैं 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर के फासले पर ये हमारे पास है बहरिया टाउन कराची का एडवेंचर लैंड, या इसे आप अगर डिज्नी लैंड से कंपेयर करें तो भी ये कुछ कम नहीं है उससे, क्योंकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है और एशिया में ऐसे पार्क्स हैं ही नहीं और पाकिस्तान में तो ये सबसे बड़ा एडवेंचर लैंड है और उसमें वो चीज़ें हैं और वो एडवेंचर की आपके पास फैसिलिटीज़ हैं जो और कहीं नहीं मिलती। बहरिया टाउन कराची जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, आज मेरी एपिसोड 1 है, लेकिन आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी अहमियत का और इसकी जो इंसाइट्स हैं, इंसाइट्स ऑफ बहरिया, उसका आइडिया होता जाएगा। अगर हम इधर से लेफ़्ट होते हैं तो ये आता है नेक्स्ट राउंड अबाउट हमारे पास मलिक स्क्वायर का। मलिक स्क्वायर से अगर हम आगे जाते हैं तो ये हमारे पास शुरू होती है पट्टी लिबर्टी कमर्शियल की। यहाँ से ये ऐसे लिबर्टी कमर्शियल की पट्टी शुरू हुई है। ये हमारे पास है मेन हेड ऑफिस बहरिया टाउन कराची का, जहाँ पर बहरिया टाउन की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि जो भी बाइंग और सेलिंग होती है बहरिया टाउन कराची की, उसकी ट्रांसफ़र्स और उसकी जो पेमेंट्स होती हैं, आपने चाहे उसका पोजेसन पे करना है, चाहे कुछ भी आपने किसी किस्म की भी एक्टिविटी अगर बहरिया टाउन कराची में होती है एंड यूज़र तक, तो वो सिर्फ ये बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में होती है। ये जो एरिया है बहरिया टाउन कराची का कमर्शियल हब बन चुका है। ये प्रीसेंट 2 के बहरिया टाउन कराची की अपने जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो है और ये अपार्टमेंट्स हैं, इनमें आबादी है बहुत ज़्यादा। प्रीसेंट 4 में 500 स्क्वायर यार्ड्स यानी 1 कनाल के रिहायशी घर थे, जिन पे अभी हमें पता चला है, जो ताज़ा तरीन ख़बर हमें मिली है वो ये है कि बहरिया टाउन के हेड ऑफिस से हमें पता चला है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल तादाद उन यूनिट्स की प्रीसेंट 4 के 500 स्क्वायर यार्ड्स के विलास की वो 200 विलास को टच कर गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंस्ट्रक्शन शुरू भी हुई है और काफ़ी कंप्लीट भी हो गए हैं, उसकी मैं आपको इंसाइट दे दूंगा, व्यू दे दूंगा, तो इसमें एक घर में हमारे पास तकरीबन
7 अफराद रहते हैं। एक कनाल का घर है तो उसमें 2-3 सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर 5 के राउंड अबाउट कम अज़ कम एटलीस्ट उसमें फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो ये 7 हमारे पास फैमिली मेम्बर्स ये 7 एक घर में बनते हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास जो प्लॉट हैं इसमें प्रीसेंट 4 में वो है 1029, ठीक है, 1029। और इस टोटल 1029,500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लाट्स को या विलास को कवर करता हुआ सिर्फ एक ही कमर्शियल एरिया है, एक कमर्शियल पट्टी है जिसको हम लिबर्टी कमर्शियल कहते हैं। और इसके साथ अगर कमर्शियल एक्टिविटी देखें तो ये मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी बहरिया टाउन कराची का माना जाना, और इसमें आज एक्टिविटी इस हद तक तेज़ हो गई है कि बैंक्स, आपके फूड चेन्स, KFC, आपका सबवे, आपका मैकडोनल्ड्स, वो यहाँ आ चुके हैं। आज से कुछ अर्सा पहले उनकी सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर में बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी गई थी जो तैयार नहीं हुई थी, उनमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। ये मिडवे ए की भी यही सूरत हाल थी, मगर आज वही सेम सिचुएशन हमें इस पट्टी की देखने को मिल रही है। ये हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के सामने ये जहाँ से मैं ये पॉइंटर है मेरा, इस पॉइंटर को समझें, ये पॉइंटर जहाँ से मैं ये यहाँ से शुरू करता हूँ यहाँ तक जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो सब के सब नियर टू कंप्लीशन है। और इसमें 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पे करके हमारे पास कैलिफोर्निया रियल एस्टेट का एंड बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट और होमलैंड का जो जॉइंट वेंचर था जिसको लिबर्टी रेजिडेंशिया के नाम से जाना गया था और इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया, वो आज डिलीवर हो चुका है। और उसमें यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर गाड़ियों का शोरूम BT ऑटोमोबाइल्स के नाम से आ चुका है। यहाँ पर गाड़ियों का शोरूम बन गया, यहाँ पे बेताशा बैंक्स, रियल एस्टेट ऑफिसेस बन गए। अब जो लिबर्टी कमर्शियल की हमारे पास इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। लोग जोर देते हैं मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी को, ठीक है, क्योंकि मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी में सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी है, रेजिडेंशियल नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी का मरकज़ बनता है वो जगह बनती है जो कमर्शियल रेजिडेंशियल जो है उससे सबसे ज़्यादा इजी अप्रोच में होती है। ये जितने प्लॉट्स हैं और ये फिर लिबर्टी कमर्शियल के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर मेज़नाइन पे उनकी कमर्शियल एक्टिविटी है और उसके ऊपर सारे के सारे ग्राउंड +12 वो हमारे पास ये 266 स्क्वायर यार्ड्स का एक प्लॉट है। उसमें हमारे पास सारे के सारे अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड अपार्टमेंट है, 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड है हमारे पास, जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा आबादी बन जाती है यहाँ पे। अगर हम खाली विल्लास की लगाएं तो बहुत ज़्यादा आबादी बन जाती है, इनके अपार्टमेंट्स की लगाएं तो बहुत ज़्यादा आबादी बन जाती है। अब यहाँ से बहरिया टाउन एंटर होना है, कमर्शियल हब तक अगर हमने जाना है तो सबसे पहले हमने गुजर के जाना है लिबर्टी कमर्शियल से। लिबर्टी कमर्शियल से हमने गुजरना है, हमें किसी भी कमर्शियल बैंक की तरफ जाना है, किसी रियल एस्टेट ऑफिस की तरफ जाना है, हमें किसी फूड चेन की तरफ जाना है। ये मिडवे भी आइंदा आने वाले चंद सालों में बन जाएगा यहाँ की फूड स्ट्रीट। और कराची वालों के लिए मैं समझाने के लिए मेरी जो सोच है, मेरा जो अंदाज़ है सोचने का वो ये है कि लिबर्टी कमर्शियल आइंदा आने वाले 3-4 साल में बहरिया टाउन कराची की तारिक रोड बन जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं अभी चलते हैं, हमारे साथ आप आएँ, इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं यहाँ से शुरू करूँगा विज़िट, मैं वॉक अराउंड दूंगा आपको यहाँ तक कमर्शियल एक्टिविटी का लिबर्टी कमर्शियल पे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिडवे रेजिडेंसी के नाम से एक ऑफ़िस है जो कि तकरीबन नियर टू जो है कंप्लीशन है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ अरसे में वो डिलीवर हो जाएगा। उसके हम ग्राउंड फ्लोर पे बात करेंगे। अब जो मेरा मेन मकसद है, जो मैंने इस वीडियो में सबसे अभी आप लोगों को चीज़ बतानी है, वो ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के जो भी शोरूम्स हैं, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में एक मिडवे लिबर्टी कमर्शियल पे एक गाड़ियों का शोरूम बन चुका है। ग्राउंड फ्लोर का जो सबसे अच्छा शोरूम होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक ग्राउंड फ्लोर का शोरूम हो गया, एक उसकी बेसमेंट होगी, एक उसका मेज़नाइन हो गया। अब इसमें क्या है कि बाय लॉज बहरिया टाउन कराची में लिबर्टी कमर्शियल की जितने भी ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हैं
उसकी जो हाइट बैरियर ने दी थी वो 18 फीट की हाइट है, और 18 फीट की हाइट बहुत बड़ी होती है। उसमें हमारे पास एक 50% एरिया, 50 से 55% एरिया पे बाय लॉज बैरियर ने पार्टीशन करके मेज़नाइन बनाने की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ही शोरूम में 3 स्पेसेस बन जाती हैं, और इसकी वजह से वो शोरूम और भी स्पेशियस हो जाता है, और बैंक्स और शोरूम्स और दीगर बिजनेसेस जो खाड़ी हो गया, ये लाइमलाइट हो गया, इस तरह के जितने बिजनेस हैं ये सारे इस जगह को अट्रैक्ट करेंगे, इस जगह को अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ अभी मिडवे रेजिडेंसी के ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ पे जो बिल्डर्स हैं उनकी हम राय भी लेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से देखते हैं लिबर्टी कमर्शियल के बारे में। चलें चलते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ग्राउंड फ्लोर एक शोरूम होता है, उसके ऊपर मेज़नाइन बन जाता है, 18 फीट हाइट होती है इसके लिबर्टी कमर्शियल पे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर शॉप्स की, और उसमें हमारे पास 18 फ्लोर में आपको ये बैरिया के बाय लॉज परमिशन है कि आप 50 से 55% जो है उस एरिया पे मेज़नाइन बना सकते हैं। उसी एक ही शॉप में से आप पार्टीशन करके 2 शॉप्स निकाल सकते हैं, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस आप ऊपर बना सकते हैं, नीचे आप अपना दूसरा ऑफिस, नॉर्मल ऑफिस स्टाफ जो स्पेस रख सकते हैं। जिस तरह आपका बिज़नेस आपको बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हो उस तरह का आप कर सकते हैं, और इसमें अच्छा खासा आपकी रेंटल इनकम भी आपको इसमें निकल आती है। और इसकी जो है अभी फ़िलहाल इस मैंने जैसे आपको सारे लिबर्टी कमर्शियल का टूर दिया है, उसमें अभी आपको पता चल गया है कि अभी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो किस हद तक इसकी कैपिटल जो है प्राइस, उसमें कैपिटल गेंस इसमें किस हद तक होंगे। अभी आए आपको इसका टूर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आए, ये हमारा एक बुकिंग ऑफिस इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें मिडवे रेजिडेंसी के नाम से लिबर्टी कमर्शियल पे हेड ऑफिस फिशिंग प्रोजेक्ट है ये, उसका मैं आपको टूर देता हूँ। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्पेशियस इन्होंने बनाया हुआ है। एक ऊपर अगर दिखा सकें तो ऊपर ये स्टेयर्स मेज़नाइन को जा रही हैं। मेज़नाइन का भी थोड़ा सा व्यू जो है वो दे दें, यहाँ से देखते हैं कि मेज़नाइन किस तरह लगता है। बाकी ये बाहर सिटिंग एरिया बना हुआ है और अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है। अब हम आपको लेके चलते हैं मेज़नाइन की तरफ।
आपको मेज़नाइन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि देखें बैरिया बाय लॉज पे ये इसकी जो पूरे शोरूम की हाइट होती है वो 18 फुट होती है, और इसमें हम 50 से 55% जो है उस पे एरिया पे हम पार्टीशन कर सकते हैं। ये जो है प्रोजेक्ट अभी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, इसमें शोरूम्स अवेलेबल हैं फॉर सेल। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये इन्होंने सिर्फ अपना बुकिंग ऑफिस अभी तैयार किया हुआ है, इसमें चीज़ें इस हद तक मतलब अभी रेडी नहीं है, ये सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। इन्होंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल बनाया हुआ है अपने क्लाइंट को समझाने के लिए कि इस तरह से ये मेज़नाइन बन सकता है। वो देखें मेज़नाइन के आगे पार्टीशन करके इसमें 2 सेपरेट रूम्स उस साइड पे और एक सेपरेट रूम इस साइड पे भी है। थोड़ा सा ऊपर कैमरा मैन अगर जाएं आगे जाके डिटेल में आपको दिखाएं तो ये एक बड़ा खुला डुला ऑफिस है। इस तरह से आप जब देखते हैं जितने भी जो आपके पास कराची शहर में इस वक्त चीज़ें हैं बनी हुई हैं, वो इस तरह आपको जो इस तरह के शोरूम्स होते हैं वो ज़्यादातर रेंट आउट होते हैं बैंक्स के लिए। बैंक्स जो हैं वो बहुत खुश होकर इस तरह के शोरूम्स को लेते हैं, और बैंक्स का और जहाँ तक अच्छे रेंट इनकम प्रॉपर्टीज़ की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर 4, 5, 6 साल के लिए रेंट आउट होती हैं, जिससे आपकी एक इनकम जो है वो अच्छी इनकम आपकी महफूज हो जाती है, यकीनी हो जाती है कि आपको ये इनकम आएगी ही आएगी। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बाकी चॉइस इज़ योर्स। चॉइस जो है वो अभी आपके हाथ में है। जी बस जिस तरह मैंने आपको लिबर्टी कमर्शियल का वैल्यू समझाई, आपको इसके शोरूम का आइडिया दिया, शोरूम आपको दिखाया, और अब जिस शोरूम का मैंने आपको विज़िट करवाया था उनके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे और हम उनसे को बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि वो एक क्रेडिबल बिल्डर भी हैं, यहाँ काम कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में लिबर्टी कमर्शियल आने वाले दिनों में कैसा रिटर्न देगा, या वो लिबर्टी कमर्शियल के बारे में क्या सोचते हैं। जी सर। जी सर, मेरे ख़्याल में लिबर्टी कमर्शियल 8 जो है, जो प्रीसेंट 4 को सराउंड कर रहा है, जी सर, तो अगर इसकी कमर्शियल के हिसाब से इसको इवेल्युएट करें तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा इसकी प्राइस में इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे ही अगर आप गौर करें पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो इसकी प्राइसेस जो है ना ऑलमोस्ट, मतलब जब हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था 1-1.5 साल पहले, तो उस वक्त हमने जो शॉप बुक करी थी 30,000 पर स्क्वायर फिट, तो वो शॉप आज जो है वो उसका हमारे पास बायर जो है वो 65,000 पर स्क्वायर फिट का हमारे पास बायर मौजूद है। और उस वक्त हमने जो बुकिंग करी थी तो वो 4 इयर्स का पीरियड था, 4 इयर्स का पेमेंट शेड्यूल था, उस वक्त भी उसका बायर मौजूद था। और आज जो है वो रेट भी मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, 65,000 हो गया, प्लस ये कि टाइम शेड्यूल भी कम रह गया, मतलब 1-1.5 साल की पेमेंट पे भी बायर लेने के लिए एग्री है, क्योंकि हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये तकरीबन प्राइसेस जो है ना वो 1 लाख रुपए को टच कर जाएगी आने वाले दिनों में अभी, क्योंकि थोड़ा सा ओवरऑल पूरी मुल्क के अंदर मामला स्लो डाउन है, तो ज़ाहिर है उस स्लो डाउन में भी जो है ना वो हम समझते हैं कि सूरत हाल कमर्शियल की बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर लिबर्टी कमर्शियल इस वजह से भी ज़्यादा थोड़ा सा अपनी लोकेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंस है कि हेड ऑफिस को फेस कर रहा है, प्लस ये कि मिडवे कमर्शियल को फेस कर रहा है ए को, और मिडवे कमर्शियल बी में जाने का रास्ता भी यही है, तो ज़ाहिर है यहीं से गुज़र के जाना है। तो जब यहीं से गुज़र के जाना है तो अगर कोई चीज़, कोई क्लाइंट आप एज्यूम कर लेंगे टाइल लेने जा रहे हो, मास्टर टाइल, उसको पता है कि भाई मिडवे कमर्शियल बी में मिलेगा। अब अगर वही मास्टर टाइल का कोई बोर्ड उसको इधर भी नज़र आएगा लिबर्टी कमर्शियल पे, तो वो हो सकता है कि वहाँ जाने से पहले यहाँ रुक जाए, फिर इसकी एंट्रेंस भी उसी रूट पे, यानी कि ऐसा नहीं है कहीं और से एंटर होना है, वो इसी रूट पे जा रहा होगा, स्पीड ब्रेकर भी है सामने, यहाँ पे उसने गाड़ी को स्लो करना ही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो क्लाइंट या वो कस्टमर ये सोचेगा कि यार मैं चलो इस मार्केट को भी टच करता हुआ चला जाऊँ।
तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये जगह और ज़्यादा वैल्यू को जो है वो गेन करेगी। प्लस ये कि रेंटल इनकम के हवाले से भी जो है ना बहुत ज़्यादा जगह फेवरेबल है, मतलब कि बिल्कुल फ्रंट पे, और मार्केट को मतलब जो लोग ये बिज़नेस करते हैं या जिन लोगों का शोरूम है उनको भी ये जगह अट्रैक्ट कर रही है अपने बिज़नेस के हवाले से। अभी इसी लाइन में हमने देखा है कि एक गाड़ियों का शोरूम गाड़ियों का शोरूम ना वो मुख्तलिफ, मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्टेट होगी, यहाँ पे गाड़ियों का शोरूम भी आ सकता है जी। इधर मतलब कपड़ों का ब्रांड्स जो हैं वो लोग भी आ सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों की आने की वजह क्या है कि इसको जो ये फेस कर रहा है, यानी कि ये जिस प्रीसेंट के फेस पे है वो एक बड़ा पोटेंशियल किस्म का प्रीसेंट है। 500 स्क्वायर यार्ड के जो बेंगलोज हैं या जो 500 स्क्वायर यार्ड में कम्युनिटी आएगी वो एक पोटेंशियल कस्टमर होता है। जी तो पोटेंशियल कस्टमर होता है तो वो जितना ज़्यादा कस्टमर पोटेंशियल इस शॉप्स के या ये जो मार्केट है, ये लिबर्टी कमर्शियल पूरा ये जो ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक के पीछे जो है ना वो सारा एक पोटेंशियल कस्टमर मौजूद है। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है किसी भी मार्केट को चलाने के लिए या किसी भी मार्केट की जिसे कहना चाहिए अलाइव रखने के लिए कि भाई कस्टमर करीब मौजूद है, कहीं दूर से लोगों ने इस मार्केट में नहीं आना। मतलब ओवरऑल इन फ्यूचर में ये मार्केट बनेगी, इस आगे जब दुकानें हो जाएंगी, मार्केट हो जाएगी, तो इस मार्केट को सपोर्ट करने के लिए पीछे एक बड़ा पोटेंशियल कस्टमर मौजूद है। और उसके तो इस वजह से हम समझते हैं कि भाई ये जगह जो है वो गेन करेगी। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आप ये कर लें कि भाई ये बिल्कुल फेस पे है तो शायद यहाँ प्राइस थोड़ी सी कम है, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इसके कर्व्स हैं उन कर्व से भी आज प्राइस कम है। लेकिन हम ये समझते हैं जैसे जैसे आबादी जब बढ़ेगी तो जो बेनिफिट आज यहाँ है वो बेनिफिट कल वहाँ पे भी खुद ब खुद आ जाएगा। आज अभी इधर इसलिए है कि यहाँ पे आबादी पीछे तेज़ी से आ रही है काफ़ी, यानी कि नियर अबाउट 180 और 200 बेंगलोर जो है ना वो इस वक्त प्रीसेंट 4 में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये बात हमें कल ही बहरिया के ही एम्प्लॉय से एक से पता लगी, उसने बताया कि भाई प्रीसेंट 4 में जो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट बेंगलोर है ना वो तकरीबन 186 को क्रॉस कर गए। तो वो ज़ाहिर है ये 200 यूनिट बेंगलोर के कंस्ट्रक्ट होना तो अगले 2-3 सालों के अंदर जो है ना बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इधर आनी शुरू हो जाएगी। तो ज़ाहिर है जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे और कमर्शियल एक्टिविटी तेज़ होगी, प्राइस भी ऊपर जाएगी, रेंटल इनकम भी अच्छा होगा। और फिर हमने देखा है कि ये जितने प्रोजेक्ट इस लाइन में हैं वो भी काफ़ी हद तक बन चुके हैं। एक डेढ़ साल में सब 1-1.5 साल में, यानी कि हम ये समझ गए हैं कि जैसे जैसे पीछे बेंगलोर जो है ना पोजीशन पे आएंगे उसी के साथ साथ क्या होगा कि ये 2-3-4 प्रोजेक्ट भी जो है ना वो इधर बहुत तेज़ी से पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया वाला प्रोजेक्ट जो है ना ये बिल्कुल रेडी है। जी सर। मेरा ख्याल है कि हार्डली 6 महीने या 4-5 महीने ही लगने हैं तो बस ये पोजीशन हो जाएगा। आगे जो है ना लिबर्टी मार्केट जो है वो पोजीशन हो ही चुकी है, ये भी तैयार हैं सब आगे वाले। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ठीक आप इजाज़त चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।